नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे आप लोग के साथ में युवा वर्ग सस्पिशन में पड़े हुए हैं, नौकरी करें या बिजनेस। तो आप लोग को सजेस्ट करेंगे नौकरी और बिजनेस में फ़र्क क्या होता है, आपको करना क्या चाहिए, इस तर्क पे बात करेंगे युवा वर्ग के लिए। और कोई युवा वर्ग सोशल मीडिया चला के अपना समय बहुत बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं करें। आपको ये सजेस्ट हम करना चाहेंगे कि नौकरी और बिजनेस में फ़र्क क्या होता है। नौकरी में आपको पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा नौकरी पाने के लिए, और बिजनेस में कम पढ़ाई में भी आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? नौकरी पहले आपको शुरुआती दौर में अगर नौकरी पढ़ लिख के आप नौकरी कर लेते हैं तो आपकी सैलरी तय हो जाती है, और जीवन भर वो सैलरी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और वो आपको बाद में लास्ट में रिटायर के तौर पे रिटायरमेंट मिलती है और पेंशन मिलना शुरू होता है। ये आपकी लाइफ सजेस्ट हो जाती है, जो कि बाद का कम रिस्क होता है, रिस्क बाद में कम होती है, और ये आपको जीवन जीने का बढ़िया तरीका मिल जाता है। आप लोन लिए तो आपको कटना शुरू हो जाती है, आपको पारिवारिक मानसिक आ जाता है कि माइंड में कि इतना पैसा हमको मिल रहा है और हमको इतना तय देना है। ये सारा माइंड आपका सजेस्ट हो जाता है। नौकरी में और क्या होता है, नौकरी में आपकी समय सीमा बंधा हुआ है, छुट्टी कितना दिन का तय है, आपको साल में कितना छुट्टी मिलेगा, और पदाधिकारी के अनुसार आपको छुट्टी जाना है। ये कुछ मानसिक टेंशन भी होता है नौकरी में। ऐसा नहीं खाली लाभ ही है, नुकसान भी है। आपको समय सीमा पे घर पे कोई इमरजेंसी हो जाती है, आपको छुट्टी उस समय पे नहीं मिलेगा, पदाधिकारी आपको छुट्टी नहीं देगा, ऐसा अक्सर होता है। तो ये हो गई आपको पाबंदी। आपको फ़ायदा क्या है, फ़ायदा भी बताएं। अब आपको बिज़नेस की ओर चलिए। बिज़नेस में क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है? बिज़नेस में आपको शुरुआती दौर में क्या होगा कि आपको पूंजी लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पढ़ाई की जगह पे बूझिए कि आपको इन्वेस्ट पूंजी लगाना है। पूंजी लगाने के बाद आपको वो जगह तय करनी है कि जिस जगह पे हम खोल रहे हैं कोई चीज़, दुकान या कोई चीज़ की कोई भी अन्यथा किसी प्रकार की हम दुकान कर रहे हैं या और भी किसी प्रकार का बिज़नेस कर रहे हैं, तो उस जगह पे मेरी किस क्राइटेरिया है, मतलब जगह क्या है और पब्लिक का डिमांड क्या है, उसके हिसाब से हम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। आदमी का अक्सर क्या होता है कि वो जगह चूज नहीं करता है और दुकान खोल लेता है। अब हम देखते हैं भाई देश में रेस्टोरेंट खुलता है और 80% रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। उसका रीज़न है आप जगह नहीं चुन पाए, और कितना भी आप अच्छा या खराब की स्थिति में आपको बंद करना पड़ जाता है। तो इसके हिसाब से आपको जगह तय करनी है, पूंजी लगाना है, टाइम उसमें सबसे ज़्यादा देना है, और रिस्क उठानी है, और फ़ायदा भी उसमें बहुत है। अगर आप चाहेंगे आपकी बिजनेस चल गई, आपकी कम समय में प्रॉफिट नौकरी से ज़्यादा मिल सकता है, और आपकी आगे की इसमें रिटायरमेंट नहीं है, आपको खुद पे तय है और किसी की खुद के मालिक हैं। आप आगे चल के अपनी ब्रांड बना सकते हैं बिजनेस चलने के बाद। और अगर बिजनेस नहीं चली, ठप पड़ गई, तो आपको नुकसान भी हो सकता है, दुकान बंद भी करना पड़ सकता है, शटर गिराना भी हो सकता है। इस तरीके के आपको बिजनेस में है, और हमने खुद बिजनेस किया है इसमें, और इस तरीके से आपको आइडिया समर्पित किया, और खुद भी भरोसा करते हुए आपको चलना होगा, और अपनी खुद की जिम्मेदारी हो जाती है उसमें। ऐसा नहीं है कि ये तो हमारी नौकरी में तो हमारे पदाधिकारी जिम्मेदार देते हैं छोटे कर्मचारी पे, लेकिन बिजनेस में खुद की सपोर्ट, खुद जिम्मेदार अपना होना पड़ता है। इसमें कोई छुट्टी नहीं है, इसमें आप छुट्टी तय करते हैं तो आपकी समय सीमा कम होती है, आपकी कम पैसा मिलना समय हो जाता है। तो शुरुआत में बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, प्रॉफिट नौकरी से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आप अगर यही चल जाता है तो नौकरी से कई गुना कमा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, एकदम खूब बढ़िया से कमा सकते हैं। जीवन यापन, खुद की जिम्मेदारी, खुद का भविष्य खुद तय लेके चल सकते हैं। यही नौकरी और बिजनेस में फ़र्क होता है। और आगे बोलना चाहेंगे, हमसे कुछ त्रुटि हुआ है तो माफ़ करिएगा, और ये देखिएगा कि कहीं गलती है तो उसको बताइए।